हेलो हाय एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब। तो आइए जानते हैं एक नया फाइनेंशियल ज्ञान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है 1% क्लब। तो हम अपने स्टॉक मार्केट के इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें हमने पिछले वीडियो में मार्केट कैपिटलाइजेशन, पी रेशियो और ईपीएस देखा था। आज हम उससे आगे का देखेंगे। तो हम एनालाइज कर रहे थे टाटा स्टील को। आइए देखते हैं फिर। अब ये जानने के लिए कि चार का पी महंगा है या सस्ता, पर देखते हैं इसका हिस्टोरिकल डेटा। इसका पी 3 साल के होरिजन में खोले तो 3 साल पहले भी इसका पी 6.25 था और अभी 4, यानी पी कम हुई है। फिर आते हैं इसके प्रॉफिट ग्रोथ रेशियो पे। 5 साल में इसने 70% का प्रॉफिट ग्रोथ दिखा रहा है और 1 साल में 101.76% का प्रॉफिट ग्रोथ होने के बावजूद भी पी कम हुई है। मतलब ये शेयर काफ़ी अंडर वैल्यूड है और आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्ट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार सलाह ज़रूर ले लें या अपनी रिसर्च पे ही इन्वेस्ट करें। ऐसी कंपनीज को फिल्टर करके आप इसे फर्दर रिसर्च कर सकते हैं। आज हमने सीखा कि हम पी रेशियो को कैसे यूज कर सकते हैं। फिर आते हैं एक नए रेशियो पे। अब डिस्कस करते हैं मार्केट कैप से मिलता जुलता इंटरप्राइज वैल्यू, और ये मार्केट कैप से भी ज़्यादा ज़रूरी है समझना। कल हमने सीखा कि मार्केट कैप का मतलब शेयर वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स होता है। अब इंटरप्राइज वैल्यू को एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए लाला जी अपनी एक दुकान बेच रहे हैं और उस दुकान की कीमत 100 रुपये है। लाला जी ने बोला कि दुकान की तिजोरी में 20 रुपये रखे हुए हैं, तो आपको एक्चुअली दुकान 80 रुपये की पड़ेगी। लेकिन फिर लाला जी ने बोला, मेरा एक दोस्त आएगा, मैंने उससे 10 रुपये का उधार लिया था, आप उसे 10 रुपये दे देना। अब वो दुकान आपको 90 रुपये की पड़ेगी। तो यही होती है इंटरप्राइज वैल्यू। इंटरप्राइज वैल्यू हमें ये बता दी है कि एक कंपनी जो आप खरीद रहे हैं वो दिख कितनी की रही है, और जो मार्केट कैप बताती है, और एक्चुअल वैल्यू कितनी है वो इंटरप्राइज वैल्यू बताती है। तो इंटरप्राइज वैल्यू हम मार्केट कैप से कैश को माइनस करके और उसमें डेट ऐड कर देंगे तो हमें इंटरप्राइज वैल्यू मिल जाएगी। एक कंपनी देखते हैं एनबीसीसी इंडिया। इसकी मार्केट कैप है 7400 करोड़ के करीब, जबकि इंटरप्राइज वैल्यू 5400 करोड़ के करीब है। क्योंकि इससे इसके पास 200 करोड़ की कैश है और इसकी डेट भी ज़ीरो है, तो इंटरप्राइज वैल्यू मार्केट कैप से कम है। तो ये स्टॉक काफ़ी अच्छी है। कुछ कुछ स्टॉक्स के इंटरप्राइज वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती हैं। मान लीजिए लाला जी अपनी दुकान 100 रुपये में बेच रहे हैं और उन्होंने बोला कि उस दुकान की तिजोरी में 120 रुपये रखे हुए हैं। इसका मतलब आपको वो दुकान -20 रुपीज़ की पड़ी। इट मीन्स कि आपको उस दुकान को खरीदने के लिए आपको कुछ पे नहीं करना पड़ा, उल्टा आपको 20 रुपये प्रॉफिट हुए हैं। ऐसे ही फाइनेंशियल नॉलेज के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।